नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं आयुष मास्टर जी आपका फिर एक बार स्वागत करता हूं। कैसे चल रही है आप सभी की पढ़ाई? अच्छी चल रही है। तो कल हमने कवर करे थे मीन के दो मेथड, पहला डायरेक्ट मेथड एंड सेकंड एज्यूम मेथड। ठीक है, आज पढ़ना है हमें इसका लास्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ शुरू करते हैं हमारा लास्ट मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड। स्टेप डेविएशन मेथड, जिसे हिंदी में पद विचलन विधि कहते हैं। फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई मल्टीप्लाई बाय एच। अरे क्वेश्चन तो लिखना ही भूल गए। ठीक है, तो ये क्या दिया हुआ था, ये हमें नंबर ऑफ हाउसेस और नंबर ऑफ प्लांट्स दे रखे थे। मतलब ऐसे कितने घर हैं जिसमें इतने प्लांट्स हैं, एक घर। ऐसे कितने घर हैं जिसमें इतने प्लांट्स हैं, दो घर। ऐसे करके हमें पूरा दिया हुआ है। ठीक है, शुरू करते हैं। मैंने क्या बताया था आपको, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो आप इजीली सारा कंप्लीट कर लोगे। देखो यहां पे यू आई चाहिए। यू आई कैसे निकालते हैं? यू आई निकालते हैं हम डी आई अपॉन एच करके। जो ये एच है ये क्या है? इनका गैप है ये। ठीक है, इनका कितना गैप है? दो दो का। तो ये क्या है? हमारा एच है। ठीक है, अब हम किसी चीज को अगर डिवाइड देना चाहते हैं एच से, तो उससे पहले हमारे पास वो चीज होनी चाहिए। तो डी आई कैसे निकालते हैं? एक्स आई माइनस ए करके। मतलब एक्स आई में से घटाना है हमको ए, जो हमने कल भी देखा था कि ए हम कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो हमारे पास एक्स आई होना चाहिए उससे पहले, एक्स आई। अब देखो जरा एक्स आई कैसे निकालते हैं? दोनों को जोड़ के आधा। फिर मैंने क्या बताया था कि ये चेक कर लो कि क्या सभी का गैप सेम है। हाँ, यहाँ पर सभी का गैप दो दो है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, पहला वाला निकाल के और सभी में दो दो जोड़ देना है। ये 3 5 7 9 11 और ये 13। ठीक है, अब उसके बाद मैंने क्या बोला था, आप किसी को भी ए मान सकते हो। मैंने ए मान लिया 7 को। फिर मैंने नोट भी लिखवाया था कि ए हमेशा, ए क्या है? ये एज्यूम मीन है, जो हमने माना है। ए हमेशा एक्स आई में से मानेंगे। ठीक है, तो एक्स आई में से ए मतलब 1 में से घटाना है 7 माइनस का 6, 3 में से घटाना है 7 माइनस का 4। या फिर मैंने एक और चीज बताई थी कि जहां पर भी ए हो वहां पे 0 रख देना। कितने कितने का गैप है? दो दो का। तो दो दो 2 4 6, 2 4 6। फर्क क्या था? ऊपर वाले माइनस और नीचे वाले प्लस। ठीक है, उसके बाद डी आई अपॉन एच। डी आई बोले तो ये, एच बोले तो जो इनका गैप है। तो देखो यहाँ पे साइड में करके दिखाता हूं। -6 को डिवाइड देना है मुझे 2 से। 2 से क्यों? क्योंकि गैप दो दो का है। माइनस का 3 आया। ऐसे अब आप माइनस का 4 को डिवाइड दोगे 2 से, कितना आया? -2। ध्यान रखना, या तो आप इसको ऐसे अलग अलग करो, या सबसे इजी बता रहा हूं, देखो जहां पर ए है वहां पे 0 रख दो। ठीक है, क्वेश्चन कैसा भी क्यों ना हो, गैप कितना भी क्यों ना हो, हमेशा यू आई आता 1 2 3, 1 2 3। ठीक है, मान लो अगर हमने इसको ए माना होता तो हम यहां पे 0 रखते, 1 2 3 4 रखते, 1 2, नीचे वाले प्लस ऊपर वाले माइनस। ये समझाने के लिए बताया बस। ठीक है, अब एफ आई यू आई, सवाल कुछ भी क्यों ना हो, यू आई जो होता है हमेशा ऐसा ही आएगा। ठीक है, 1 2 3 4 ऐसा ही आएगा।
अब एफ आई की मल्टीप्लाई यू आई में हो रही है, तो कर दो भाई। एक की मल्टीप्लाई -3 में -3, दो की मल्टीप्लाई 2 में 4, एक एकम 1, 5 की गुणा 0 में 6 एकम 6, 2 दूनी 4 और 3 तिया 9, प्लस का 19 माइनस का 8 हमें जोड़ना है, तो माइनस का 8 प्लस का 19 प्लस का 11, जो बड़ा है उसका साइन। ठीक है, ए कितना माना है हमने 7, सिग्मा एफ आई यू आई कितना आया है 11, सिग्मा एफ आई 20, गैप कितने का 2 का, कितनी बार में कटा 10 बार में। अब खिलाड़ी मत बनना, एलसीएम वगैरह मत लेने लग जाना, मैंने कल भी बताया था डायरेक्ट डिवाइड करना। 1.1 और जोड़ के कितना आ गया 8.1, और ये हमारे तीनों के तीनों मेथड कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो अब हम देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। सेकंड क्वेश्चन ये रहा हमारे पास, हमें डेली वेजेस दे रखी है, मतलब एक दिन का कितने रुपए कमाते हैं। तो 500 से लेके 519 तक ऐसे पैसे कमाते हैं, ऐसे कितने वर्कर्स हैं 12। इसमें क्या 520 इंक्लूड होगा? नहीं, अपर लिमिट इंक्लूड नहीं होती है, लोअर लिमिट इंक्लूड होती है। मतलब कहना क्या चाहता हूं मैं, 500 से लेकर 519 तक आएगा बस इसमें। अगर 520 है तो वो अगले वाले में आएगा, इस वाले में नहीं आएगा। ठीक है, उसने सिंपल सा ये बोला है, फाइंड द मीन बाय एन एप्रोप्रिएट मेथड। किसी भी एक मेथड से हमें एक निकाल के दिखा देना है इसका मीन। तो आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे उससे कर दो। ठीक है, मैं कर रहा हूं यूज डायरेक्ट मेथड। ठीक है, तो डायरेक्ट मेथड में क्या करते हैं हम, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई एक्स आई निकालो। कैसे बताया था मैंने, दोनों को जोड़ के आधा, 1020 का आधा कितना होगा 510, कितने कितने का गैप है 20 का। ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है हमें, एफ आई और एक्स आई की मल्टीप्लाई। ठीक, मल्टीप्लाई करते हैं, इसकी मल्टीप्लाई करके 6120 मल्टीप्लाई 7420 4400 3420 और 5900। इसका मतलब आप सभी को पता चल चुका है कि ये कैलकुलेशन मैंने साइड में करके रख रखी है, जिसमें से देख देख के मैं यहां पे कर रहा हूं। ठीक है, प्लस करोगे तो कितना आएगा 27260। सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आया हमारे पास 27260 अपॉन में कितना आया 50, डिवाइड करोगे तो ये हमारे पास आंसर आ चुका है। अब एक चीज जो सुनने वाली है, जो समझने वाली है, उस चीज पे जरा ध्यान दो। इतनी बड़ी कैलकुलेशन जब मुझे दिख रहा था कि ये एक्स आई इतने बड़े आएंगे, मुझे क्वेश्चन देख के ही पता चल चुका था, आपको भी पता चल जाएगा क्योंकि आएगा तो इसके बीच का ही। क्या इतनी बड़ी कैलकुलेशन करनी चाहिए थी मेरे को? बिल्कुल नहीं। अगर क्वेश्चन आता है इतनी बड़ी कैलकुलेशन के साथ तो आप डायरेक्ट मेथड कभी भी यूज नहीं करोगे। ठीक है, दूसरी बात, क्या ऐसा क्वेश्चन आता है कि आपको क्वेश्चन दे दिया जाए और कहे कि इसको इस मेथड से करो? जी नहीं, ऐसे क्वेश्चंस आते ही नहीं है। ठीक है, क्वेश्चंस कैसे आएंगे वो हम इस चैप्टर के बाद जब हम 10 ईयर से पढ़ेंगे तब आपको पता चलेगा कि क्वेश्चन कैसे आते हैं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते कि कोई क्वेश्चन दे दिया जाए और बोल दिया जाए कि आपको इसे इस मेथड से करना है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, अगर कोई पूछे कि इस क्वेश्चन को करने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है तो वो है स्टेप डेविएशन मेथड। क्यों? क्योंकि उसमें कैलकुलेशन सबसे ज्यादा कम होती है। कॉलम्स भले ही ज्यादा बनते हैं पर कैलकुलेशन सबसे ज्यादा कम होती है। ठीक है, ये है हमारा थर्ड क्वेश्चन और पेपर में क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। ठीक है, अब देखो यहां पे हमें ऑलरेडी गिवन है कि इसका मीन जो है वो 18 है। हमें फाइंड क्या करना है, एफ। ठीक है जी, करेंगे। 13 और 9 22, 13 और 9 22,
22 और 13 35, 40, 4 44, 44 प्लस एफ। 44 एफ मत लिख देना, वो मल्टीप्लाई में है इसकी, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान रखना, जब भी ऐसे कुछ बीच में वेरिएबल दे दे और आपसे बोले कि इस वेरिएबल की वैल्यू फाइंड आउट करो, आप हमेशा डायरेक्ट मेथड यूज करना, ठीक है। डायरेक्ट मेथड, सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन में सिग्मा एफ आई। एक्स आई कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के आधा, देखो गैप सभी में बराबर है, यस। कितने कितने का है, 2 2 का है, ठीक है। एफ आई और एक्स आई, ये एफ आई होता है, एफ आई एक्स आई, मल्टीप्लाई करो, 12 सत्ते 84 और ये भी 16 नम्मा 16 में 144, इसकी गुणा करो इसमें तो 180 और 54 234, 20 और ये 110 और ये इतना आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद आपको क्या क्या प्लस करना है, 1 2 3 4 5 6, इसको प्लस मत करना, इस 20 को मत जोड़ लेना, ठीक है। तो इसे प्लस करने के बाद हमारे पास कितना आ रहा है, 752, ये रह रहा है, इसे और जोड़ दो बस अब, ठीक है। तो हमारे पास सिग्मा एफ आई एक्स आई कितना आ चुका है, ये आ चुका है, ये कितना आ चुका है 44 प्लस एफ। ऐसे करके हमारे पास मीन आ जाता है। मीन कितना है 18, ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में। क्रॉस मल्टीप्लाई, एक की मल्टीप्लाई करोगे तो सेम आएगा, बाहर वाले की मल्टीप्लाई अंदर दोनों में, अब वेरिएबल वाले एक साइड प्लस का इधर जाके माइनस, और नॉन वेरिएबल वाले एक साइड माइनस करो, 40 माइनस 2f मल्टीप्लाई का डिवाइड, काट के कितना आ गया 20, ठीक है। अब एक और चीज ध्यान दो, ये सिंगल है, ठीक है, इसमें सिर्फ एक ही वेरिएबल है, 2 का भी आ सकता है, ठीक है। करना ऐसे ही होता है हमें, वहां पे कुछ ना कुछ और हिंट दिया हो सकता है, जैसे यहाँ पे दे रखा है मीन है, मीन के साथ कुछ और भी दिया हो सकता है, ठीक। तो आप अभी इतना कर लेना, और ध्यान रखना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इसका जैसा आने के चांसेस बहुत होते हैं, तो इसको स्किप मत करना इस पूरी एक्सरसाइज में, ठीक है। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।